हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिसंबर का महीना बेटा अभी चल रहा है, 7th है आज जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मोटा मोटा अभी 3 हफ्ते हैं दिसंबर के। और जनवरी का महीना पूरा है और फेब में जाकर के पेपर है। तो ये लगा लो 7 7 वीक्स अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो 50 to 60 डेज अभी मान करके चलो आपके पास हैं। तो इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेटा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फुल लेंथ मॉक दे रहे होते हैं। बट अगर आपका सिलेबस कंप्लीटेड है और आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपके नंबर आ रहे हैं 30 40 ऐसे, तो रुक जाओ, अभी टेस्ट मत दो। ठीक है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी तैयारी अच्छे से नहीं है, आपको अभी चीज़ें ढंग से नहीं आती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जो भी फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो उसको पहले एक बार एनालाइज करके क्वेश्चंस देखो, कौन कौन सा क्वेश्चन तुम्हारी रीच में है, कौन कौन सा क्वेश्चन तुम कर पाओगे। सिली मिस्टेक छोड़ दो, है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स वो होंगे आपसे सिली मिस्टेक्स तो। बट उसको अभी साइड में करके ये देखो कौन कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन मतलब आपकी रीच में है। ठीक है, अगर आप अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तक अगर आपको लगता है कि आपकी रीच में है 65 में से, या चलो 50 बहुत ज्यादा हो जाएंगे फिलहाल के लिए, 40 से 50 क्वेश्चन अगर आपकी रीच में लगते हैं आपको, तब आप फुल लेंथ दो और देखो आपके कितने नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर तुम लटक रहे हो 20 30 सवालों पे ही 65 क्वेश्चन में से, तो बेटा कोई फायदा नहीं है। मतलब आपकी अभी थ्योरी कम है, मतलब आपकी थ्योरी पक्की नहीं है। उसको आपको अच्छे से अभी पक्का करना चाहिए। और वो कैसे करना है? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, फुल लेंथ अभी छोड़ दो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, और जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ है ना, उसके आगे पीछे का सारा पढ़ डालो। मतलब शुद्ध हिंदी में बोलूं तो उस क्वेश्चन की सारी कुंडली निकाल दो, तुम आगे पीछे की सब पढ़ दो। ठीक है, छोड़ना नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि जैसे आपने सपोज करो से एक सब डीबीएमएस का टेस्ट दिया, आपके नंबर बहुत ज्यादा कम आ गए, आप बहुत परेशान हो गए, तो आप एक बार पहले ये चेक करो कि कितने क्वेश्चन आपके रीच में थे। सिली मिस्टेक हुई तो ठीक है, आपका परेशान होना थोड़ा सा जायज है, बट उसको आपको ठीक करके जल्दी रिकवर भी करना है चीजों को। खैर वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा। बट बेसिक बात क्या है कि अगर आपके क्वेश्चन रीच में ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, देन इट इज अ रेड अलर्ट फॉर यू। मतलब आपका भी ये सब्जेक्ट ठीक नहीं है, आपको इसको प्रॉपरली ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और जो भी अगर आपको लग रहा है कि कोई ऑफ कोर्स टॉपिक देखो आप, है ना, जैसे सपोज करो आपने नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चंस काफी सारे गलत हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका ये टॉपिक अभी वीक है। आपको इसको ढंग से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उस टॉपिक को ढंग से थ्योरी पढ़ो और उसके सारे पीवाईक्यूज करो, फिर टेस्ट देना। ठीक है, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती आप टेस्ट देते जा रहे हो, नंबर कम आ रहे हैं फिर भी देते जा रहे हो, उससे कुछ नहीं मिलेगा बेटा। ये सिर्फ आपके मन की सेटिस्फेक्शन है कि हाँ जी मैं 3 घंटे बैठ लिया, मैंने फुल लेंथ टेस्ट दे लिया, चलो जी आज का दिन मेरा खत्म, अगले दिन आप कुछ और पढ़ेंगे एंड सॉन। वो आप मन की तसल्ली दे रहे हो, इससे ऊपर वो कुछ नहीं कर रहा है, इससे ऊपर आप और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखो। आपको अगर नंबर कम आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि 40 से 50 क्वेश्चन तक मैं नहीं पहुंच रहा हूँ, तो आपको पेपर देना ही नहीं है। फुल लेंथ अभी मत दो। सब्जेक्ट वाइज में देखो और कौन कौन से सब्जेक्ट वीक हैं उनको थोड़ा बहुत आपको पता होगा ही। और नहीं तो आप टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद आप पता लगाओ कि हाँ जी ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, और थोड़ा मोर प्रिसाइसली बोले तो ये टॉपिक मेरा वीक है। उस टॉपिक को आप ढंग से पढ़ो। अच्छा, आज की डेट में बेटा यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है। आप सर्च करो, उस जो भी टॉपिक आपका वीक है आपको उस पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उनसे पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा आप बुक्स देख सकते हो, नोट्स देख सकते हो, जहाँ से भी आपने कोचिंग लिया है वो देख सकते हो एंड सॉन। अगर आप लगता है कि वो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, फिर तो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, विन विन सिचुएशन है। जैसे डिजिटल कंप्लीटेड है, डीबीएमएस कंप्लीटेड है ना, टीओसी कंप्लीटेड है, डिस्क्रीट है, बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करा रखे हैं। तो अगर उन्हीं में से कोई सब्जेक्ट का टॉपिक आपका वीक है, तो आप मेरे चैनल पे जा करके देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यही टिप मैं आप लोगों को आज देना चाहता था। तो ध्यान रखो बेटा, ऐसे जबरदस्ती टेस्ट देने का कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सारे आपके एफर्ट्स बिल्कुल ऐसे समझ लो बिल्कुल खराब जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो कौन कौन सा मतलब कितने क्वेश्चन रीच में है, उसके हिसाब से आगे बढ़ो। ठीक है, थोड़ा मीनिंगफुली वैसे स्टडी करो, जल्दबाजी अभी मत करो। अभी जनवरी का अभी तो 3 हफ्ते है ना, ये 3 हफ्ते में आप थ्योरी काफी हद तक कर सकते हो। जो भी आपके सब्जेक्ट वीक है, आपको लग रहा है कि दिक्कत है, वो आप कर सकते हो। जनवरी के महीने में नया सब्जेक्ट मत पढ़ना, उस टाइम पे रिवीजन ही रिवीजन करनी है, और नए यू कैन से मतलब टेस्ट ही देने हैं आपने, और कुछ नहीं करना।
ठीक है, उस टाइम पे आप देखना। बट अभी दिसंबर का महीना है, तो अगर अभी भी लग रहा है आपको कि कुछ पेंडिंग है, जैसे अगर आपको डिस्क्रीट पेंडिंग है, मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पेंडिंग होगा अभी, है ना? तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं, सिर्फ 555 में मैं आपको दे रहा हूँ। और ये सब्जेक्ट अगर आपने मेरे से पढ़ लिया ना, तो बिलीव मी, आपके कंसेप्ट इतने ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो मैं बार बार बोलता हूँ, लॉजिक और कॉम्बिनेटोरिक्स, ये मैंने बहुत ध्यान से और बहुत ढंग से पढ़ाया है। ये दो सब्जेक्ट अगर, ये दो टॉपिक अगर आपको आ गए ना, लॉजिक का फायदा क्या होगा बेटा, आप क्वेश्चन को देख के पहचान जाओगे या समझ जाओगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये भी बहुत बड़ा आर्ट है बेटा, गेट का क्वेश्चन को पढ़ के समझना कि वो पूछना क्या चाहता है एग्जैक्टली, वो लॉजिक सिखाएगा। और अटेम्प्ट कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, अटैक कैसे करना है क्वेश्चन पे, वो आपको कॉम्बिनेटोरिक्स सिखाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत ढंग से आनी चाहिए, और ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, पेड कोर्स 555 में दे रहा हूँ। 2024 में अगर वर्स्ट केस में, वैलिडिटी 2025 तक की है ना, तो वर्स्ट केस में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो 2025 तक के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो आप चाहते हो तो वो परचेस कर सकते हो। और दूसरा, अभी टीओसी चल रहा है, मेरे को पता है टीओसी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस टाइम पे पेंडिंग होता है, तो आप पेड कोर्स ले सकते हैं। 555 में वो भी दे रहा हूँ, उसकी वैलिडिटी भी 2025 तक है। अभी आई थिंक हम लोग पहले चैप्टर पे ही चल रहे हैं, फाइनाइट और एंड रेगुलर लैंग्वेजेस, और उसका डेडलाइन मैंने आपको बता रखी है 31 दिसंबर तक, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रोज 2-2 घंटे का एक लेक्चर डालता हूँ, पूरा दिन सोचता हूँ बेटा, पूरा दिन प्लान करता हूँ, और उसके बाद मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं लेक्चर की। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, एकदम गोल्ड माइन कंटेंट है, आपने यूट्यूब पे मेरा देखा होगा ही। तो जब आप पेड में देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा और मजा आएगा। बिल्कुल कंसाइज और प्रिसाइज बना रखा है मैंने। जैसे यूट्यूब पे 150 घंटे से भी ज्यादा की प्लेलिस्ट है मेरी टीओसी की, बट मैं उसको अब 60 to 70 आवर्स में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। और स्किप करना मेरे डिक्शनरी में नहीं, आप जानते हो, स्किप मैं कुछ नहीं करता, पूरा डिटेल में एक एक बार ढंग से बताई है। बस वही बात है, यूट्यूब पे चीजों को रिपीट करना पड़ता है, पेड में मैं रिपीट नहीं करता, मैं फटाफट बोलता चाहता हूँ चीजों को, और आप आराम से समझते भी जाओगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, बाकी आप फीडबैक वगैरह देखते रहते हैं कम्युनिटी पोस्ट पे। तो सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये लास्ट चांस है, 3 हफ्ते हैं, अगर आप लेना चाहते हो तो ये कोर्सेज ले लो, और आपको काफी हद तक फायदा होगा, बिलीव में। और मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, धोखा नहीं है ना, मैं धोखा कभी नहीं करता आप लोगों के साथ। और जो जिस हिसाब से मैं आपसे पैसे चार्ज कर रहा हूँ, उससे बहुत ज्यादा, क्या बहुत 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 अच्छा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि सब लोगों को पता लग सके इतने कम प्राइस में इतना ब्यूटीफुल कंटेंट भी मिल सकता है। ठीक है, ओके, बाय बाय।